हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हमारे पास में अभी एक क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर क्वाड्रेटिक्स। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक्स और ये एक हॉट्स का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमको दिया गया है इनटू द क्वेश्चन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे पी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सो इफ़ द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमारे पास में हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों का अगर दे हैव अ कॉमन रूट, तो ये दोनों इक्वेशन के पास में एक कॉमन रूट है। तो अगर कॉमन रूट इन दोनों में एक एग्जिस्ट करता है, एक रूट यहाँ पे कॉमन एग्जिस्ट करता है, तो हमको फाइंड करना है p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो फाइंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो इक्वेशन कम्प्लीटली अवेलेबल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम फाइंड करके इसका रूट्स फाइंड करें तो हमको क्या मिल सकता है। यहाँ से हमको मिल सकता है, सबसे पहले अगर सॉल्व करें तो 6x², ठीक है, 6x² माइनस ऑफ 17x एंड अ प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो चलो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या इसके लिए। 6 × 12 कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, 6, ओके, 6 × 12 हमारे पास में 72 हमको मिल रहा है। तो 72 के लिए ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 17 आना, जिसका मल्टीप्लिकेशन 72 आना चाहिए और एडिशन 17 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी, द टू नंबर्स कैन बी 9 and 8। 9 8 जा 72 होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 9x²। ओके, हम इसको 9x² लिख सकते हैं, सॉरी 9x² नहीं, 6x² माइनस ऑफ 9x, ओके, माइनस ऑफ 8x, बिकॉज ये हमको नेगेटिव और नेगेटिव चाहिए, तभी एडिशन में -17 आएंगे, ये तो पॉजिटिव है ही हमारे पास में। प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। चलो कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन मिलेगा, देन 2x माइनस ऑफ 3, ओके, 2x माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ यहाँ पे 4 कॉमन मिलेगा, तो 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये मिल गया। तो अब हम लिख सकते हैं 3x माइनस ऑफ 4 एंड 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आइदर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और 2x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0 होगा। यही हो सकता है हमारे पास में। तो अगर ये ट्रू है हमारे पास में तो हमको मिल जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4/3। और हम कह सकते हैं यहाँ पे, और एल्स वी कैन से दैट दिस कैन बी 2x माइन इक्वल टू 3, जहाँ पे x इक्वल्स टू 3/2 है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इनटू द क्वेश्चन, तो यहाँ से या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू, इन दोनों में से कोई तो भी एक रूट यहाँ पे कॉमन होने वाला है इसके लिए। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक रूट कॉमन है इस इक्वेशन के लिए तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। ओके, अगर फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3/2 कॉमन है तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। अगर x इक्वल टू 4/3 कॉमन है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको। तो आइदर ऑफ द वन इसको सेटिस्फाई करने वाला, कौन सा सेटिस्फाई करने वाला वो नहीं पता है हमको, लेकिन दोनों ही अगर इसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा तो p का तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा ही हमको यहाँ पे। राइट है, ये बात भी सही है। तो सेटिस्फाई करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। हम ना p के लिए सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले x की जगह पे हम यहाँ पे 4/3 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग, ओके, इफ़ हम लिख सकते हैं इफ़ x इज इक्वल्स टू 4/3, ओके, इफ़ x इक्वल्स टू 4/3 इज अ रूट फॉर 3x², okay, minus of 2x plus of p equal to 0. So therefore it will satisfy the equation. तो अगर satisfy the equation करेगा ये, तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो 4/3 the whole square minus of 2 4/3 प्लस ऑफ p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा,
3 into 4 upon 3 into 4 upon 3 minus of 8 upon 3 प्लस ऑफ p इक्वल्स टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 4 होता है 16, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 16 अपॉन 3 माइनस ऑफ 8 अपॉन 3 प्लस ऑफ p इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 16 माइनस ऑफ 8 अपॉन 3 प्लस ऑफ p इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर हमको यहाँ पे मिल जाएगा 8 अपॉन 3 प्लस ऑफ p इक्वल्स टू 0, जिसको हम कह सकते हैं फाइनली देयरफॉर कि p इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 8 अपॉन 3, ये हमको मिल रहा है। ठीक है, हमको एक ये वैल्यू मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको p इक्वल्स टू -8/3 का एक वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अब इनकेस हम यहाँ पे 4/3 की जगह पे 3/2 को सब्स्टिट्यूट करें तो हमको p के लिए एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, चलिए इसको ट्राई करते करके। तो हम लिख देते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 3/2, तो हमको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ p इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में है, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं 3 इंटू 3/2 इंटू 3/2 माइनस ऑफ 2 इंटू 3/2 प्लस ऑफ p इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27। अच्छा, कैंसिल करने से अच्छा हम रखते हैं बिकॉज हमारे पास में डिनोमिनेटर आने वाला है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर आने वाला तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 6/2 प्लस ऑफ p इज़ इक्वल टू 0। अब ये 6/2 जो है यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है तो इसको 4 करना पड़ेगा, तो 4 करने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ में। तो 27/4 माइनस ऑफ 6 2 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस ऑफ p इक्वल्स टू 0। सो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 27 माइनस ऑफ 12/4 प्लस ऑफ p is equal to 0. So what I will get over here is a 15/4 plus of p is equal to 0. So therefore p का वैल्यू यहाँ से क्या मिलता है मुझे, माइनस ऑफ 15/4। ओके, सो माइनस ऑफ 15/4 हमको यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे p का दो डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे हाथ में लग रहा है। दैट इज़ p विल आइदर बी, ओके, तो p विल आइदर बी, यहाँ पे इसका वैल्यू आइदर यहाँ पे -8/3 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 15 ओके, या फिर ये हो सकता है -15/4। तो हम चाहिए तो यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, वी कैन राइट द फाइनल आंसर एज कि p is equal to minus of 8/3 और p is equal to minus of 15/4. So these will be the values for p जो हमको मिलेगा। ठीक है, very clear to everyone. So this was it, complete question ये हमारा है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फॉर क्वाड्रेटिक्स। ओके, सो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।